नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हूँ इंग्लिश की स्टोरी लेकर के और स्टोरी बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है। नए नए आपको इंग्लिश के वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे इस स्टोरी के अंदर और वर्डों की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी सीखने के लिए मिलेगी। वर्ड टू वर्ड हम इस स्टोरी को ट्रांसलेट करेंगे। कोई भी वर्ड ऐसा नहीं छोड़ूंगा जिसका अर्थ मैं आपको ना बताऊं। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं आज की स्टोरी का नेम क्या है, टाइटल क्या है। ए स्मॉल थिंग कोस्ट मच। एक छोटी सी चीज, ठीक है, कोस्ट मच यानी कि कीमत ज्यादा। एक छोटी सी चीज की कीमत ज्यादा। ठीक है दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है, छोटी छोटी चीज होती है जिनको हम अनदेखा कर देते हैं, लेकिन उनकी कीमत बहुत होती है। कब कीमत होती है? जब हमें उनकी जरूरत होती है। ठीक है। तो दोस्तों इस स्टोरी के अंदर कोई चीज ऐसी है जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है, मूल्य बहुत ज्यादा है। ठीक है दोस्तों। अब मैं स्टोरी को आगे पढ़ने जा रहा हूं। वन डे, एक दिन, ए फादर, एक पिता, एंड हिज सन, और उसका बेटा। एक दिन एक पिता और उसका बेटा वर वॉकिंग डाउन, टहल रहे थे या चल रहे थे, द रोड, सड़क पर। एक दिन एक पिता और उसका बेटा सड़क पर टहल रहे थे या चल रहे थे। वॉकिंग, चलना या टहलना। ठीक है। और यहां से यहां तक का जो वाक्य है, ये वाक्य हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव वाक्य है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। उसमें हम हेल्पिंग वर्ब वोज या वर का प्रयोग करते हैं। एक वचन के लिए वोज लगाते हैं और बहुवचन के लिए वर का प्रयोग करते हैं, और वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो एक दिन एक पिता और उसका बेटा सड़क पर टहल रहे थे। सडनली, अचानक, द फादर सेड टू हिज सन, अचानक पिता ने अपने बेटे से कहा। सेड माने कहा। देखते हैं पिता ने अचानक अपने बेटे से क्या कहा। लुक, देखो, सन, बेटा, कि बेटा देखो, ए हॉर्स शू, एक घोड़े की नाल। दोस्तों यदि वैसे हम इसको अगर तोड़ के देखा जाए तो इसका अर्थ होता है घोड़े का जूता। ठीक है। तो घोड़े का कोई जूता नहीं होता, घोड़े का जूता क्या होता है? हॉर्स शू का अर्थ है दोस्तों घोड़े की नाल। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो घोड़े के पैर में लगी गई है लोहे की पत्ती सी, इसे बोलते हैं, इसे नाल बोलते हैं, घोड़े की नाल। ये क्या काम करती है? जब घोड़ा चलता है तो उसके पैर में कोई नुकीली चीज ना चुभ जाए, कील ना लग जाए, पत्थर ना लग जाए, तो उसको, पैर को बचाने के लिए, ठीक है, जिससे चोट ना लगे पैर, तो इसलिए वो घोड़े के पैर में नीचे लगाई जाती है, जिससे घोड़े का जो पैर है वो सुरक्षित रहे। तो इसे लोहे की पत्ती से को बोलते हैं हॉर्स शू। हिंदी में बोलते हैं उसे घोड़े की नाल, या आप नाल कह सकते हो। तो पिता ने अपने बेटे से कहा कि बेटा देखो, ए हॉर्स शू, एक घोड़े की नाल, इज लाइंग, पड़ी हुई है, इन द मड, कीचड़ में। कि बेटा देखो, एक घोड़े की नाल जो है वो कीचड़ में पड़ी हुई है। मड होता है दोस्तों कीचड़, आप नोट कर सकते हो। पिक इट अप, इसको उठा लो, एंड कीप इट, और इसको रख लो, इन योर पॉकेट, अपनी जेब में। इसे उठा लो और अपनी जेब में रख लो। तो उसने कहा, उसके पिता ने, कि बेटा तुम इस घोड़े की नाल को उठा लो और इसे अपनी जेब में रख लो। ठीक है। द सन सेड, बेटे ने कहा। ओ का अर्थ दोस्तों आचार्य से, जैसे कहते हैं ओ मैं काम काम करूंगा, ये वाला ओ इस तरीके से यूज करते हैं। तो ओ, आई हेट, मैं नफरत करता हूं, टू पिकअप, उठाना, थिंग्स, चीजों को, फ्रॉम द मड, कीचड़ से। मैं कीचड़ से चीजों को उठाने से नफरत करता हूं, यानी कि मैं चीजों को कीचड़ से नहीं उठाता हूं। ठीक है दोस्तों। तो हेट होता है दोस्तों नफरत करना, और पिकअप अभी मैंने ऊपर बताया था चीजें, और थिंग्स होता है दोस्तों चीजें, पिकअप यानी कि उठाना। आगे पढ़ेंगे दोस्तों। फादर पिक्ड अप, पिता ने उठा लिया, किसको? द हॉर्स शू,
यानी कि उस घोड़े की नाल को, जो घोड़े की नाल जो थी, जो अपने बेटे से कह रहा था इसे उठा लो, तो लेकिन उसने तो इनकार कर दिया। लेकिन जो पिता हैं उन्होंने घोड़े की नाल को उठा लिया एंड केप्ट, और उसको रख लिया। दोस्तों केप्ट क्या है, ये इस वाले कहा गया था, इस वाले कीप की ये सेकंड फॉर्म होती है। ठीक है, तो उन्होंने रख लिया उठाकर इन हिज, दोस्तों पीछे लिखा हुआ था इन हिज पॉकेट, अपनी जेब में। ठीक है, जो पिता था उसने उस घोड़े की नाल को उठा लिया और अपनी जेब में रख लिया। ऑन रीचिंग हिज विलेज, अपने गांव पहुंचने पर, ओन होता है पर और रीचिंग पहुंचने पर, हिज विलेज अपने गांव, विलेज होता है गांव, अपने गांव पहुंचने पर ही सोल्ड, उसने बेच दिया। सोल्ड क्या है, ये सेल की सेकंड फॉर्म होती है, SELL। सेल माने होता है बेचना, तो ये बेचने की सेकंड फॉर्म। ही सोल्ड, उसने बेच दिया, द हॉर्स, घोड़े की नाल को, एंड बोट, और खरीदी, क्या खरीदी, सम रेसबेरीज। रेसबेरीज का अर्थ है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये फल होता है। वैसे इसे अपनी भाषा में हम कह सकते हैं जो सहसूत होते हैं, अपनी भाषा में इसे हम सहसूत कह सकते हैं, जो गांव की भाषा होती है इसे सहसूत बोलते हैं, या आप इसे अपनी शुद्ध भाषा में कह सकते हो रसबरी। रसबरी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उसके पिता ने उस घोड़े की नाल को बेच दिया और उन्होंने खरीदे। ये जो बोट है, ये बाय की सेकंड फॉर्म होती है, BUY। बाय माने खरीदना, तो खरीदने की सेकंड फॉर्म है, तो उसने, उनके पिता ने खरीदे सम रसबेरीज, यानी कि कुछ रसबरी खरीदी उसने। ठीक है, रसबरी मैंने आपको बता दिया, फोटो भी दिखा दिया। नाउ अब द सन वॉज विलिंग, अब बेटे की इच्छा हो रही थी। विलिंग का दोस्तों इच्छा होना। अब बेटे की इच्छा हो रही थी टू ईट सम रेसबेरीज, कि कुछ रसबेरीज को खाने के लिए। तो अब जो बेटा था भाई, बेटे के भी मुंह में शायद पानी आ गया होगा, तो जो अब बेटा है उसकी भी कुछ रसबेरी को खाने की इच्छा हो रही थी। द फादर, पिता ने, अंडरस्टूड, समझ गए, जो पिता थे वो समझ गए, द डिजायर, इच्छा, ऑफ हिज सन, अपने बेटे की, जो पिता था वो पिता अपने बेटे की इच्छा को समझ गया। अंडरस्टूड समझ जाना, और डिजायर होता है इच्छा, आप नोट कर सकते हो। ही ड्रॉप्ड, उन्होंने गिरा दी। ये जो ही प्रोनाउन का यूज किया गया है, ये यूज किया गया यहाँ पे पिता के लिए, तो ही ड्रॉप्ड, उन्होंने गिरा दी, ए रसबरी, एक रसबरी उन्होंने गिरा दी, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। किन्होंने, जो पिता था, उस पिता ने एक रसबरी को जमीन पर गिरा दिया। द सन, बेटे ने, पिक्ड इट अप, उसको उठा लिया, बेटे ने इसको ऊपर उठा लिया। वॉश्ड इट, और उसको धो लिया। एंड एट इट अप, और उसको खा लिया। दोस्तों एट क्या है, ये जो एट है ये ईट की सेकंड फॉर्म होता है, EAT। ईट माने क्या होता है दोस्तों, ईट माने होता है दोस्तों खाना, क्या होता है, खाना। तो इस वाले ईट की ये जो है ये सेकंड फॉर्म है, तो उसने धोकर उसको खा लिया। देन, तब, द फादर सेड, तब पिता ने कहा, टू हिज सन, अपने बेटे से, तब पिता ने अपने बेटे से कहा, समटाइम्स, कभी कभी, इवन ए स्मॉल थिंग्स, कभी कभी छोटी छोटी चीजों का, कोस्ट मच, अधिक मूल्य होता है, यह अधिक कीमत होती है। ठीक है, जो पिता था, पिता ने अपने बेटे से कहा कि कभी कभी जो छोटी छोटी चीजें होती हैं उनका अधिक मूल्य होता है, अधिक कीमत होती है, कॉस्ट होता है कीमत या मूल्य। दीज रेसबेरीज, के जो रसबरी हैं, आर है, ड्यू टू दैट हॉर्स, उस घोड़े के नाल के कारण। ठीक है, यानी कि ये जो रसबरीज तुम खा रहे हो या मैं खा रहा हूं, कि ये जो रसबरीज हैं ये उसी घोड़े की नाल के कारण है। ठीक है, विच, जिसको, यू रिफ्यूज, तुमने इनकार कर दिया था, टू पिकअप, उठाने से, फ्रॉम द मड, कीचड़ से, जिसको तुमने कीचड़ से उठाने से मना कर दिया था, ये वही घोड़े की नाल है, और इसी के कारण आज तुम और मैं इस चीज को खा रहे हैं। ठीक है, द सन अंडरस्टूड, जो बेटा था वो समझ गया। अंडरस्टूड जो है ये अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म है, तो जो बेटा था वो समझ गया,
वोट जो हिज फादर मींट, जो उसके पिता का मतलब है। ठीक है, मींट होता है मतलब। ठीक है दोस्तों,